हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम ओम ओम। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज वेस्ट मिडलैंड के प्रधान डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी और जूम के माध्यम से जुड़े हुए यूनाइटेड किंगडम की अलग अलग जगहों से सभी माननीय भाइयों बहनों, हम इस वेद कथा सत्र में 22 तारीख से लगातार आपकी सेवा में वाल्मीकि रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई है, इसको आधार बना करके चर्चा कर रहे हैं। और समय समय पर जहां जहां भी जो ऐसा प्रसंग आता है जिसमें कुछ शंकाएं हैं, लोगों का भ्रम है, जो अवैधिक सा लगता है या अवैज्ञानिक सा लगता है, उसे भी हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, उसका समाधान आपको मिलता जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6 कांड हैं और 6 कांड में बाल कांड है, जहां पर लगभग श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह तक, और उसके बाद अयोध्या वापस जा करके उनका जो धूमधाम से वहां स्वागत हुआ, वहां तक विशेष रूप से वर्णन किया हुआ है। फिर आगे अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड में जो है राज्याभिषेक होना था राम का, लेकिन उसमें कुछ विघ्न बाधाएं आ जाती हैं और उस विघ्न बाधा के कारण श्री राम को वनवास जाना पड़ जाता है। और इस तरह से रास्ते में, वनवास के रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, कहीं सुख है, कहीं दुख है। ये सब प्रकरण को लांघते हुए आगे अरण्य कांड, दंडकारण्य नाम से वह अरण्य वन प्रसिद्ध है, प्रारंभ होता है। अरण्य कांड के कुछ अपने महत्व हैं और उससे आगे जो है फिर किष्किंधा कांड, जहाँ पर बाली और सुग्रीव
की चर्चा है। बाली वहां के राजा थे, बाद में सुग्रीव बनाए गए। फिर इसी तरह से आगे इसी बीच में जो है कुछ सीता हरण की कहानी आ जाती है, पहले ही अरण्य कांड में। तो कथा आगे बढ़ते हुए फिर लंका कांड, जिसको युद्ध कांड भी कहा जाता है, मूलतः युद्ध कांड ही कहा गया है, लेकिन उसको लंका में घटना घटने की वजह से उसको लंका कांड भी कहते हैं। तो यहाँ तक, और उसके बाद राम वापिस आते हैं अयोध्या में फिर, और फिर उनका राज्याभिषेक होता है। तो इस तरह से कथा का विकास हुआ और कथा का अंत इस तरह से बड़े सुखद रूप से किया गया है। सुखद रूप से ही कथा का प्रारंभ हुआ और सुखद रूप से ही कथा का अंत हुआ। बीच में तो उथल पुथल होते रहे हैं। यही भगवान राम के जीवन की मर्यादा है। जैसे सूर्य उदय होता है तो आप देखते हैं कैसी लालिमा छा जाती है, और बीच में सूर्य की कभी प्रचंड किरणें जो कभी लोगों के लिए दुखदाई हो जाती हैं, कभी सूर्य की मंद किरणें या बादल आदि बीच में छा जाए तो वो भी कभी दुखदाई हो जाती है, कभी सुखदाई भी होती है। दोनों तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब सूर्य अस्त होने लगता है तो फिर उसमें लालिमा छा जाती है। तो ये लालिमा जो है ये सुख का प्रतीक है, शकुन का प्रतीक, ठंडाई का प्रतीक, ठहराव का प्रतीक और स्थिरता या एक एक विशेष अवस्था जिसमें समता हो, न परेशानी हो, न जो है किसी प्रकार की बहुत ज्यादा प्रसन्नता ही हो। एक संतुलन सा जो भाव बनता है और संतुलित अवस्था जो बनती है, वो सूर्य की लालिमा अपने आप में एक प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार से श्री राम का जीवन वाल्मीकि रामायण के माध्यम से विकसित हो रहा है। प्रारंभ में भी सुख सूर्य के उदय की तरह, और अंत में भी सुखद अवस्था, राज्याभिषेक पर बहुत ठहराव, और बीच में तमाम उथल पुथल हुए हैं, वो आप सुन रहे हैं। जब राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों का विवाह हो जाता है तो बड़े मान सम्मान से चतुरंगणी सेना के साथ दशरथ महाराज अयोध्या की ओर लौटने लगते हैं। तो रास्ते में एक और अड़चन आता है। वह अड़चन है परशुराम जी का आना। परशुराम जी के बारे में ऐसा बताया गया है कि वो जमदग्नि पुत्र परशुराम जी थे और बड़े क्रोधित हुआ करते थे। और वो जो है अपने पराक्रम को दिखाने के लिए उन्होंने कुछ इस प्रकार का काम किया कि सभी क्षत्रियों का संहार करने का व्रत लिया।
और उसमें एक हद तक कामयाब हुए, जिससे उनको क्षत्रियों का संहार करने का यश मिल गया था। अर्थात ऐसी घोषणा हो गई थी कि क्षत्रियों को समाप्त करने वाला कोई बाहुबल या पराक्रमी ऐसा जो है कोई ब्राह्मण है, और वह है जमदग्नि पुत्र परशुराम। उनके नाम से इस प्रकार से वहाँ प्रसिद्ध था, और सभी ऋषि महर्षियों में ये चर्चा रहती थी। और जहाँ जहाँ के जो राजा होते थे, वो राजा भी उनको इस कदर से मानते थे, और कभी कभी उनके पराक्रम भाव से कई राजा दबते भी थे। तो उनका एक अपने आप में दबदबा था। कहते हैं कि जब जनकपुरी से निकल जाते हैं, रास्ते में जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ और अपनी सब सेनाओं के साथ और सभी बहुओं के साथ, चारों बहुओं के साथ जब दशरथ जी वापस होने लगे, तो कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि परशुराम जी का आगमन हो जाता है, और आकर के बीच में उन्होंने रोक लिया। लेकिन इसमें भ्रम ये फैलाया गया है, या यत्र तत्र इस तरह से इसको जो है दिखाया गया कि परशुराम भी वहां उपस्थित हो गए थे जहां राम ने जनकपुरी में धनुष तोड़ दिया था। ऐसा नहीं है, वहां पर परशुराम उपस्थित नहीं हुए। रास्ते में जब लौटने लगे राम, तो वहां उपस्थित हुए, और बीच में महाराज दशरथ के सामने उपस्थित होकर राम को कहा, राम को ललकारने की चेष्टा की। श्री राम को कहा कि मैंने सब सुना है तुम्हारा वृतांत, कि तुमने जो है वहां के शिव धनुष को तोड़ दिया है, पर ये मत समझो कि तुम ज्यादा सभी जो है जितने दूसरे पराक्रमी लोग हैं उन सबको तुमने वीर्यहीन कर दिया, अर्थात शक्तिहीन कर दिया, या उनको तुमने दबा दिया। तुम अपने आप को अभी इतना बलवान मत समझो। इस तरह की कोई चर्चा उपस्थित वहां हुई। दशरथ जी जानते थे, विश्वामित्र भी जानते थे, क्योंकि विश्वामित्र जी के परशुराम जो है वो रिश्तेदार थे। तो दशरथ जी ने समझाने की कोशिश की कि महाराज, आप हमारे पुत्र राम को माफ कर दीजिए। उन्होंने जो भी किया है वहां प्रसंगवश किया है, और जो वहां एक चुनौती उपस्थित हो गई थी, उस चुनौती को पूरा करने के लिए अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए किया है, और उसमें वो विजयी हुए हैं। इसमें उनका आपके प्रति कोई अपमान या किसी प्रकार के कोई ऐसा अनौचित्य भाव दिखाने का नहीं था। और इसी तरह से ऋषि विश्वामित्र भी कहते हैं कि इन राजकुमारों का कोई दोष नहीं है। वहां पर जिस वातावरण में जो चुनौती उपस्थित हुई, उस चुनौती को राघव अर्थात राम ने पूरा जो है किया है, और उसके लिए उनको ये फल मिला कि वहां पर सीता जैसी संस्कारित, धर्मशील, चरित्रवती, पतिव्रता और सभी संस्कारों में निपुण और हर पूर्ण रूप से स्वस्थ यह जो है विवाह योग्य कन्या जो जनक की थी, वो श्री राम को प्राप्त हुई, और उसके साथ चारों भाइयों के साथ
भी जो है उनकी धर्म पत्नियां प्राप्त हुई, तो महाराज आप माफ कीजिए। लेकिन नहीं, परशुराम तो अपने जो है बल, अपने मद में जो है वो अहंकार में डूबे हुए थे, और उन्होंने कहा कि राम राम को भड़काने की कोशिश की। कहा, राम पूरयस्व शरेणेव स्वबलं दर्शयस्व च, तदहं ते बलं दृष्ट्वा द्वंद्वयुद्धं प्रदास्यामि। कहा कि अपने अपने पास से एक धनुष लाकर सामने रख दिया राम को, और कहा कि उस धनुष की डोरी को तुमने तोड़ दिया तो अपने आप को बड़ा शेर बहादुर समझ रहे हो। इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और अपने बल को दिखाओ, तब मैं जो है फिर तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, तब मैं समझूंगा कि तुम वीर हो और तुम युद्ध करने, मेरे साथ युद्ध करने के लायक हो। इस प्रकार के अनेक तरह से चुनौतियां वो देने लग गए, और इस तरह की चुनौती देते हुए कहते हैं, कहा वीर्यहीनम इवाशक्तम शत्रुधर्मेण भार्गव, अवजानासि मे तेजः पश्यम अद्य पराक्रमम। जो तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे सामने और कोई क्षत्रिय नहीं है और कोई वीर नहीं है, सभी जो है शक्तिहीन हो गए हैं, और ऐसा समझ करके हम सब के तेज को तुमने अनादृत किया है, अपमान किया है, इग्नोर जैसे कहते हैं। तो ये उचित नहीं, हम तुम्हें जो है ऐसा मानने को तैयार नहीं है। और अनेक प्रकार की बातें कह कह करके, परशुराम की आदत है, राम को भड़का रहे हैं। उधर विश्वामित्र जी अनुनय विनय कर रहे हैं, उधर महाराज दशरथ अनुनय विनय कर रहे हैं, कोई भी नहीं, किसी की बात वो नहीं सुन रहे हैं। लक्ष्मण थोड़ा सा क्रोधित होते हैं, लक्ष्मण क्रोधित होते हैं, लेकिन लक्ष्मण को रोकते हुए श्री राम भी जब इस प्रकार से बार बार वो कहने लगे कि तुम जो है अपने आप को बड़ा तेजस्वी मान रहे हो, तो तुम अपना बल इस प्रत्यंचा, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। तब वहां राम जो है थोड़े से, अब जब क्षत्रियो को ललकारा जाएगा बार बार, तो फिर राम वहां थोड़े से मन्यु रूप क्रोधित होते हैं और कहते हैं, महाराज हम आपका आदर तो करते हैं, लेकिन जब आप ऐसी ही चुनौती दे रहे हैं, तो उनके हाथ से उस धनुष को छीन लिया राम ने। कहा, दो मुझे। ऐसे हाथ से धनुष ले लिया और लेकर के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, और प्रत्यंचा चढ़ा करके राम ने बड़ी शालीनता से, देखिए यही राम की मर्यादा है, राम की ये मर्यादा है कि राम ने बड़ी शालीनता से वहां कही कि महाराज आपके आपके इस धनुष पर भी मैंने प्रत्यंचा चढ़ा दी है, और आप जो है मेरे पिता के प्रति, मेरे गुरु के प्रति और अन्य सभी क्षत्रियों के प्रति जो इस प्रकार की ललकार और अपमानजनक बातें कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। तो परशुराम फिर कुछ भड़काने की बात करते हैं।
जब ऐसी स्थिति हुई तो महाराज राम के मुख से वाल्मीकि जी एक छंद लिखते हैं। कहा, ब्राह्मणो असि इति में पूज्यो। कहा, आप ब्राह्मण हैं ये मैं मानता हूं, और आप मेरे लिए पूज्य हैं ये भी मैं मानता हूं, और विश्वामित्र कृतेन च, और हमारे गुरु विश्वामित्र जी के आप जो है संबंधी हैं। ये दो कारण होने के वजह से तस्माद अशक्तो न ते राम मोक्तुम प्राण हरम शरम। कहता है कि इस कारण से जो है राम तुम्हारे प्राण को नहीं हरना चाहता। तो अब आप ही बताइए, आपके सामने दो बातें हैं, या तो मैं आपका हाथ पैर अपने बाण से भेद दूं जिससे आप चलने फिरने के लायक न रहें, अथवा आपके अंदर जो अहंकार है कि आपने सभी क्षत्रियों का जो है संहार किया, ये जो आपको यश मिला हुआ है, मैं आपके इस यश को समाप्त कर दूं। जब राम ने ये चुनौती दी कि जी आपके सामने अब दो ही ऑप्शन है, आपका आदर मैं करता हूं, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपका आदर करता हूं, और हमारे गुरु के आप समधी हैं इसलिए जो है संबंधी हैं इसलिए भी आदर करता हूं, लेकिन आपके अंदर जो अहंकार है उस अहंकार को मैं समाप्त कर सकता हूं, और मैं अपने बाण से कहिए तो मैं अभी आपको ऐसा कर दूं कि आप चलने फिरने के लायक भी नहीं रहे। लोग कहते हैं ना थोड़े गुस्से में, है ना, कि ऐसा चार डंडा मारूंगा कि हाथ पैर टूट जाएगा, घर में बैठ के रह जाए। ठीक इसी प्रकार से इसी लहजे में राम ने भी कहा है। तब वहां पर अनेक प्रकार से उहापोह दोनों तरफ से कुछ होने लगा, लेकिन परशुराम जी ने हाथ जोड़ दिया। परशुराम जी ने हाथ जोड़ दिया और श्री राम के पराक्रम को समझ गए। कहा, नहीं, आप योद्धा हैं, आप जो है वीर हैं, और मैं आपकी वीरता को मानता हूं। और ऐसा कह करके कहा, महाराज आप मुझे कम से कम इतना तो रहने दीजिए कि मैं इस दुनिया में आगे जो है यत्र तत्र सर्वत्र जा आ सकूं। मेरा हाथ पैर शक्तिहीन मत कीजिए, और बेशक जो है मुझे जो यश मिला हुआ है क्षत्रियों का संहार करने का, वह यश मेरा आप समाप्त कर दीजिए। मैं जो है अपना अहंकार मिटाता हूं। इसका मतलब क्या है? परशुराम को ऐसे कहने का क्या मतलब है? मतलब है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझसे अधिक योद्धा और धनुष आदि सभी प्रकार के प्रक्रियाओं में आप मेरे से श्रेष्ठ हैं। दशरथ जी ने तो यहां तक भी जो है अपने राम की प्रशंसा में जो है बताया, कहा, मेरा पुत्र ऋषि विश्वामित्र के सानिध्य में रह करके लगभग 10 वर्ष तक सारे जितने भी विद्याएं हैं धनुष्वाण की, और फिर वेद, सांगोपात, साम वेद का गान, और ये जितने भी सब ऐसे और भी अन्य सहचर विद्याएं हैं, उन सब विद्याओं को राम ने प्राप्त किया है, और युद्ध विद्या में तो मेरे से भी कहीं आगे है। महाराज दशरथ स्वीकार करते।
ये सब अवस्था में जब परशुराम जी जो है मान गए और हाथ जोड़ लिया, तो कहा कि ठीक है, मैंने आपको मान लिया है, अब मुझे माफ करें। और ऐसा कह करके राम की प्रदक्षिणा करते ऋषि वाल्मीकि यहाँ पर ऐसा वातावरण पेश कर रहे हैं कि राम की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा किसकी की जाती है? जिसको अपने से श्रेष्ठ मान लिया जाता है। माता की परिक्रमा करना वेदों में व्याख्यान किया हुआ है, महाभारत में भी आया है। पिता की परिक्रमा करना, जैसे उनका आदर करना है। माँ की परिक्रमा करके व्रत धारण करना मानव पृथ्वी की परिक्रमा कर दी, और पिता की परिक्रमा करके व्रत धारण करना मानो हमने आकाश मार्ग को जो है छान लिया है। इस तरह से गुरु की परिक्रमा करके ऐसा जब व्रत किया जाता है तो समझा जाता है कि उसने विद्या व्रत स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है, और ज्ञान ज्ञान देव ज्ञान के देवता उस ज्ञान विद्या को जो है उस पे काबू पाया है। विद्या व्रत स्नातक राम के लिए बहुत सुंदर। यहाँ पर राम की प्रशंसा में, राम की प्रशंसा में यहाँ ऋषि वाल्मीकि कहते हैं राम ने विद्या व्रत स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। विद्या व्रत स्नातक एक है कि जब आप गुरु के पास जाते हैं, उपनयन संस्कार जब होता है, संस्कार 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। जब हम उच्च शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो है व्रत स्नातक संकल्प करके विद्या को ग्रहण करने के लिए जब हम गुरुकुल में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक व्रत स्नातक है। व्रत करके आपने वहां प्रवेश पा लिया, और जब आपने गुरु के ज्ञान से सिंचित होकर गुरु के ज्ञान रूपी जल से स्नान करते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पर गुरु व्रत स्नातक बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और गुरु के आशीर्वाद से जब पूरी शिक्षा समाप्त कर लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के जब वापिस आते हैं, अपने घर में आते हैं, तब जो है पूर्ण रूप से विद्या व्रत स्नातक बन जाते हैं। तो ये बात भी सिद्ध करती है कि राम का बाल विवाह नहीं हुआ, सीता का भी बाल विवाह नहीं हुआ। सीता का जब विवाह हो रहा था उस समय वो 18 वर्ष की थी, और राम का विवाह जब हो रहा था तो उस समय वो 25 वर्ष के थे। लेकिन रामचरितमानस में भी और एक दो जगह पर कई ऐसे कई लोग कहते हैं बस तो 13 साल के राम थे और 6 साल की सीता थी। अरे 6 साल की सीता के मन में कैसे भाव उपजेगा कि मेरे योग्य वर और मैं विवाह के योग्य हो गई हूँ, और उस तरह के जो है एक विवाह योग्य कन्या अपनी उस अवस्था में जिस प्रकार से सब जो है एक कामना करती है, पति की कामना करती है, वो 6 वर्ष की बालिका के मन में कैसे आए? तो ये सब चीजों को वैज्ञानिक रूप से या वैदिक तरीके से सही ढंग से जब हम नहीं जानते या नहीं समझते हैं तो जिसने जो कह दिया वही सुन करके आगे बढ़ी जा रहे हैं, और फिर इस प्रकार के भ्रमात्मक बातें फैलती हैं तो हमारी संस्कृति पर कुठाराघात होता है।
इसलिए हमें अपने इतिहास के प्रति सजग रहना है, हमें इतिहास को सच तरीके से जानना है। यहाँ पर श्री राम की व्याख्या करते हुए कहा जा रहा है, सम्यक विद्याव्रत स्नातो यथावत् सांग वेदवित् ईशो अस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः। कहा कि उन्होंने इतना विद्या प्राप्त कर ली है धनुष आदि की, और जो है सांग वेद आदि की, और सब प्रकार से व्यवहारों की, तो वह भरत से जो बड़े हैं राम, वो अपने पिता के भी अस्त्र शस्त्र आदि विद्याओं से श्रेष्ठ हो गए, लेकिन बड़े शालीन हैं। पिता से श्रेष्ठ चाहे वाल्मीकि के शब्दों में उनकी व्याख्या की जा रही है, लेकिन स्वयं राम अपने पिता के परम आज्ञाकारी, अपने पिता के सामने सदैव विनीत, विनम्र और शालीन दिख रहे हैं। उन्होंने कभी अपने पिता के किसी प्रकार के व्यवहार से अवज्ञा या अनादर नहीं शो किया है, ये उनकी शालीनता है। और राम की व्याख्या करते हुए कहते हैं, धर्म कामार्थ तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभावान लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, इन सब तत्वों को जानने वाले स्मृति शास्त्र के प्रणेता, स्मृति शास्त्र के ज्ञाता और अत्यंत प्रतिभाशाली राम थे। लौकिक सब समय के धर्म को कहा, धर्म तो है एक सिद्धांत, धर्म जो है एक सिद्धांत है, व्यवहार है, कर्तव्य है, लेकिन कौन सा कर्तव्य, कौन सा सिद्धांत किस समय में और किस रूप में प्रस्तुत किया जाए जिससे कि काम की सिद्धि होती है, इन समस्त चीजों में राम अपने आप में परिपूर्ण हो गए थे। तो कहा लौकिके समयाचारे, आचार विचार में भी समयानुसार कहाँ क्या करना चाहिए, आचार संहिता, आचार संहिता में भी वो बहुत चतुर और बहुत जो है व्यवहारिक हो गए थे। तो कहा कृतकल्प विशारद। तो इस तरह से उनके गुणों को दिखाते हुए फिर जो है राम राज्याभिषेक, ये सब चीजें जब महाराज दशरथ को अनुभूति होने लगी कि हमारा राम अब जो है योग्य हो गया है, और जब विवाह होने के बाद भी जब घर में गए तो उसके बाद तुरंत नहीं उनको राज्याभिषेक की बात हुई, उनके राज्याभिषेक की बात हुई है लगभग 12 वर्ष, और राम जो है धीरे धीरे अपने पिता के साथ मिल करके काम काज में थोड़ा थोड़ा हाथ बटाने लगे, और महाराज दशरथ को विश्वास हो गया कि अब जो है राम योग्य हो गए हैं। तब जो है राम के राज्याभिषेक की चिंता करते हैं कि अब जो है मैं भी वृद्ध हो गया हूँ, वृद्धावस्था है, अब हमारा समय जो है वानप्रस्थ हो जाने का ही है, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वार्धक्य अवस्था में, वृद्धावस्था में उनकी संतानें हुई, तो अब तो राम योग्य हो गए हैं, अब जो है प्रजाहित के लिए सब ओर से समर्थवान हैं, समर्थ हैं, तो उन्हें जो है अब राजगद्दी दे दी जाए, इस प्रकार के विचार हुआ। और ऐसा जब विचार होने लगा तब बातें चलने लगी। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया
सुमंत्र मंत्री को बुलाया और सभी जो है सभा सब जितने मंत्री लोग हैं सबको बुला करके सबकी सभा में उन्होंने एक बात रखी। उन्होंने कहा कि अब मैं समझता हूं कि मेरी अवस्था वृद्ध हो गई है। अब मेरे पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम जो हैं इसके योग्य हैं, तो अब क्यों न राज्याभिषेक उनका कर दिया जाए। तो कहते हैं सभा में सभी खुश हुए, सुनकर सभी प्रसन्न हुए और इतनी प्रसन्नता सबके अंदर हुई जैसे कहते हैं घनघोर मेघ में, घनघोर मेघ को देख करके, देखिए कितना बढ़िया चित्रण किया है, प्राकृतिक चित्रण, इसका आनंद लीजिए। कहा घनघोर मेघ को देख करके जैसे मयूर नाचने लग जाते हैं, है ना। मयूर कब नाचता है, आप कल्पना कीजिए, जब प्राकृतिक सौंदर्य उभरता है ना, जब बहुत आंखों के सामने जब ऐसे अजीब और बहुत सुंदर सौंदर्य उपस्थित होने लगते हैं, है ना, तो मेघ को देख करके मोर नाचता है। और साधारण तौर पर भी आपके अपने व्यवहार में भी आप महसूस कर सकते हैं, जब आपके आंखों के सामने जब कोई सौंदर्य सा, सुंदरता सा, सुंदर प्रकृति का चित्रण जब हो रहा हो, तो फिर आपका मन रूपी मोर नाचने लग जाता है ना, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो सभी सभासद प्रसन्न हो गए, चारों तरफ खुशियां छाने लग गई। और वैसी स्थिति में फिर बड़े विनम्र भाव से महाराज दशरथ कहते हैं, यदीदम में अनुरूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम भवन्तो में अनुमन्यन्ताम कथम वा करवाण्यहम। कितनी विनम्रता है महाराज दशरथ में। यद्यपि वो राजा हैं तो कुछ भी तुरंत आदेश दे देते, कहते करो, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि यदि यह मेरा प्रस्ताव आप सबको अच्छा लगता है, देखिए काम उनके आदेश देने से भी हो जाता, वो तो राजा थे तो उन्होंने आदेश कर देना था तो हो जाता, लेकिन उस आदेश को या उस अपनी इच्छा को किस रूप में प्रकट करते हैं। कहा यदि आप सबको मेरा ये प्रस्ताव अच्छा लगता है तो जो है आप ही हमें बताएं कि अब आगे के लिए क्या किया जाए। मैं, है ना, कथम वा करवानी अहम, यहाँ लोट लकार का प्रयोग हुआ। मैं क्या करूं, करवानी, करवानी मतलब लोट लकार। मैं संस्कृत भी पढ़ाता हूं ना, तो कुछ लोग संस्कृत के स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़े हुए। करवानी लोट लकार, तूता मंतु अतम त आनी आव आम, आनी किम आगछानी है, हम मे आई कम हियर, अंग्रेजी में बोलते हैं मे आई कम हियर। तो यहाँ कहते कथम वह करवानी हम, मैं क्या करूं, कैसे कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। ये महाराज दशरथ की विनम्रता दिख रही है। और फिर जो है जब सभी प्रसन्न हो गए और सब जो है सब ने एक स्वर से कहा महाराज बिल्कुल ये काम जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए, तब महर्षि वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ बोल रहे हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, चैत्रः श्रीमानयं मासः, चैत्रः, ध्यान से सुनिए, यहाँ भी बहुत तरह के भ्रम हैं।
चैत मास में चैत्र श्रीमान अयम मासः पुण्यः पुष्पित काननः यौवराज्याय रामस्य सर्वम एव उपकल्पताम। कहता है कि महाराज ने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि महाराज, चैत का महीना जो है, यह महीना बहुत ही पुण्य और बहुत ही पुष्पित, चारों तरफ जो है कानन, जंगल में फूल खिले हुए हैं और बड़ा खिला हुआ दिन है। इसलिए चैत महीना जो है हमारी संस्कृति में, हिंदू कैलेंडर में चैत महीना को ही प्रारंभिक महीना माना जाता है। चित्रा नक्षत्र पर आधारित ये चैत्र महीना है और सारे महीने नक्षत्रों पर आधारित होने से उस माह के पूर्णमासी में वो नक्षत्र होता है। जैसे चैत माह के पूर्णमासी में चित्रा नक्षत्र होता है, इसलिए उस महीने का नाम चैत्र है। और चैत के बाद वैशाख, वैशाख की पूर्णमासी में विशाखा नक्षत्र होता है, इसलिए उस महीने का नाम वैशाख है। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ महीने के पूर्णमासी में ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, इसलिए उस महीने का नाम ज्येष्ठ रखा है। तो ऐसे ही 12 महीनों का नाम उसके पूर्णमास में जो नक्षत्र होते हैं उस नक्षत्र के आधार पर नाम रखा हुआ है। चांद्रमास भी इसको कहते हैं। पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसके वजह से नाम पड़ने पर। तो महाराज दशरथ अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने हिंदू कैलेंडर जो है, हमारा आर्य कैलेंडर जो है, उसके आधार पर कहते हैं चैत्र श्रीमानयम मासः, यह महीना चैत्र का है, बड़ा पुण्य है क्योंकि प्रारंभ हो रहा है। यही वर्ष का प्रारंभ है, यही सृष्टि का प्रारंभ भी माना जाता है। कहा सब ओर से जो है पूरा पुष्पित है ना, सभी कानन, पूरे जंगल में सब बाग जो है एकदम पुष्पित, फलवित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यौवराज्याय रामस्य, राम के युवराज होने के लिए सर्वम एव उपकल्पताम, सब काम किया जाए। महर्षि वशिष्ठ को आदेश यहाँ पर निवेदन कर देते हैं, किया जाए। यहाँ किया जाए भी है, करो नहीं है, किया जाए। कल्पताम यहाँ भी जो है इसी तरह से लोट लकार का ही प्रयोग हुआ, मतलब किया जाए, प्रेरणा, निवेदन। तो इस प्रकार से जब सुमंत्र ने राम को बुलवाया, राम आए, पिता के चरण छुए, लेकिन पिता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए गले लगा दिया। अब तो युवराज बनने का समय है, तो अब बच्चा नहीं है ना। वैसे ही हमारे शास्त्रों में कहा 16 साल के बाद पुत्र जो है पिता के मित्र के तुल्य हो जाता है। तो दशरथ जो है अपने पुत्र राम को, जो योग्य पुत्र हैं, उन्हें गले लगा लिया और गले लगा करके जो है उन्हें स्वर्ण भरे आसन पर बैठाते हुए कुछ राजनीति की बात सिखाई। कहा बेटा अब तुम्हें ये राज संभालना है, तो कुछ राजनीति की बात बताई कि राजनीति किस तरह से आगे बढ़ानी है। और उसके बाद में राज्याभिषेक की सूचना दी। और जब इस प्रकार से राम को कहा कि तुम्हारा राज्याभिषेक जो है हो जाए, भरत मामा के यहाँ गए हुए हैं, उसे लौटने से पहले ही यह कार्य हो जाए, ये एक अलग प्रसंग है। ऐसा क्यों बोला दशरथ ने, है ना, ये सवाल तो खड़ा होगा कि भरत मामा के यहाँ गए हुए हैं, क्योंकि मामा के यहाँ चले गए थे। भरत और शत्रुघ्न जो है जब लौटे और कुछ देर के बाद कुछ समय आया था, तो उनके मामा जो है
युद्धासेन युद्धाजित नाम था उनके मामा को, उनके पास वो चले गए थे। तो कहा मामा के पास वो गए हुए हैं कश्मीर। उनका जो ममहर था वो कहाँ था? कश्मीर था, कश्मीर। वहां कैकई देश कश्मीर को कहा जाता था। आज कश्मीर कितना सुंदर, कश्मीर आज नहीं तब से ही था। ये तो पृथ्वी का स्वर्गलोक माना जाता है ना कश्मीर को। और उस कश्मीर को क्या लोगों ने क्या से क्या बना दिया, बर्बाद कर दिया। जो पृथ्वी का स्वर्गलोक है, जहां पर इंद्र जैसे भी जा करके अपना गौरव महसूस करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का आश्रम, वहां जा करके सब जो है प्रसन्न होते हैं, आनंद भरी लोरियां गाते हैं और उस मस्ती में नृत्य करते हैं। उस कश्मीर की सुंदरता को भारतवर्ष के लोगों ने और खास करके तब जब गुलामी की कड़ी टूट गई, बेड़ी टूट गई और हमारे सपूतों ने लड़ करके भारत को आजाद कर दिया। महर्षि दयानंद की आवाज से कितने ही आर्य नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जानें दी और लड़ाइयां लड़ी और उसको भारत जो है देश को अपना बना दिया। और उसके बाद भी उस कश्मीर को लोगों ने क्या से क्या बना दिया। वहां के संस्कृति को, वहां की गरिमा को, वहां की सुंदरता को कितनी बिगाड़ कर दी। लेकिन प्रकृति तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, प्रकृति अपना स्थान लेती रहती है। अब उस कश्मीर को कुछ ठीक करने के लिए आज की सरकार ने कोशिश की है और कई कोशिशें चल रही हैं, वो आप सबको पता ही है। अच्छी बात है ऐसा हो। तो वहां चले गए थे तो दशरथ को यह आशंका थी, दशरथ जी को यह आशंका थी। तो कहा कि भरत के आने से पहले ही अगर ये हो जाए, क्योंकि महाराज दशरथ कहने लगे मेरे स्वप्न में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि आने वाला समय कुछ जो है संकट की स्थिति बनने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि भरत के ममहर से लौटने से पहले ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। अब वो महाराज राम को इस चीज का समझ नहीं थी, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि क्या कहानी है। ये तो महाराज दशरथ को ही पता था कि क्या कहानी है, क्यों वो डर रहे हैं। तो राम शालीनता से कहते हैं नहीं पिताजी, भरत हमारा प्राण से भी प्रिय है, सारे भाई हमारे प्राण जैसे प्रिय हैं। आप अगर इतनी कृपा करते हैं, हमें राज्याभिषेक के लिए कह रहे हैं, तो मैं सबके बीच में सबके साथ सुख पूर्वक आनंद पूर्वक इस जिम्मेवारी को लेने के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए तैयार हूं। तो मुझे किसी से कुछ ऐसी बात नहीं है। तो वहां पर भरत कहते हैं, उन भरत महाराज दशरथ कहते हैं कि नहीं, कुछ बातें हैं जो मैं समय पे पता तुम्हें चलेगा। मैं चाहता हूं तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है। लेकिन फिर वो माँ के सामने जाते हैं, कौशल्या माँ सबसे बड़ी है, प्रसन्न वदन होकर ज्यादा उन्होंने समाचार सुनाया, पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते हैं। बच्चों को जब जब राजकुमार को जब ये संदेश मिले तो स्वाभाविक खुशी तो होती है। तो माँ भी खुश हो गई और अगल बगल जितने दास दासियां सभी खुश हो गए। चारों तरफ जो है खुशी की लहर फैलने लग गई। प्रजाओं तक जो है बातें गई, वहां सब प्रजाओं में भी खुशी की लहर दौड़ने लग गई। लेकिन कैकेयी जो है अपने जो है अपने कमरे में
अपने कक्ष में सो रही थी। उन्हें पता नहीं था तब तक। उससे पहले ही खबर उड़ती उड़ती कुब्जा मंथरा को पड़ गई। कुब्जा मंथरा नहीं पसंद करती थी, वो पसंद कैकेयी, क्योंकि कैकेयी की दासी थी, उनके साथ सेवा करने के लिए आई हुई थी। तो वो चाहती थी कि कैकेयी के पुत्र जो भरत हैं वही राजा बने तो मेरा मान ज्यादा होगा। उसे खबर पड़ गई और मंथरा बीच में आकर के कैकेयी के पास जाती है। कैकेयी सो रही है, उसे बिना कोई कोई चिंता फिक्र नहीं है। वहां जाकर के कहती है, अरे मूर्ख, तू सोई ही रहेगी, तुम्हें कुछ पता भी है? कैकेयी जागती है, कहती है, बताओ क्या बात? अरे मूर्ख, तुम्हें पता है महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी है कि वो राम को, कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनाएंगे। क्या अच्छा होगा कि तुम्हारा पुत्र जो है यहाँ राजा बने, तो तुम्हारी भी रक्षा होगी, मेरी भी रक्षा होगी और तुम्हारे पुत्र की भी रक्षा होगी। लेकिन कैकेयी इस बात को जोर नहीं डालती। कैकेयी तो जैसे ही सुनी कि राम को जो है राजा बनाना चाहते हैं महाराज, वो भी प्रसन्नता से एकदम अभिभूत हो गई और बहुत इतना खुश हो गई कि अरे मंथरा, तूने तो बहुत बढ़िया सूचना, बढ़िया खबर हमें दी है। और सोने के बड़े बहुमूल्य आभूषण जो है निकाल करके उसको दे दिया और कहा, जो तू चाहती है और भी मैं तुम्हें देती हूँ, जो मांग, इतनी बढ़िया तुमने खबर दी है। वो मस्त हो गई। और ये सारी जो है जब ऐसा देखने लगा तो वो मंथरा फिर उल्टा सीधा समझाने लगती है कि आप नहीं समझोगे, यहाँ पर जो है तुम्हारा बेटा जब राजा बनेगा तो तुम्हारा मान ऊंचा हो जाएगा। और महाराज दशरथ तो तुम्हें जरूर प्यार करते हैं, लेकिन महाराज दशरथ भी अब कितने दिन रहेंगे? कौशल्या भी तो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। उन सबको छोड़ो, अब तुम्हारा ही नंबर आने वाला है। चारों तरफ से उल्टा सीधा करके उसको जो है उसका मन तैयार कर दिया कि अच्छा। बहुत देर के बाद उसको एहसास हुआ कि राजनीति में या इस तरह की अवस्था होती है तो अगर मेरा बेटा ही बन जाए तो क्या बुरा है। तब कहती है कि तो इसका उपाय क्या है, कैसे हो सकता है? तो मंथरा ने कहा कि है इसका उपाय। हमारा कैसे, क्या उपाय है इसका? तो मंथरा ने उसको याद दिलवाया कि तुम्हें याद है देवासुर संग्राम हुआ था। ये भी बड़ी रोचक बात। देवासुर संग्राम हुआ था और देवासुर संग्राम में जो है महाराज दशरथ भी युद्ध में गए थे और उस युद्ध में वो मूर्छित हो गए। तुम्हें भी साथ ले गए थे और उस मूर्छा में लहूलुहान भी हो गए थे। और उस समय में तुम जो है उनके पास जा करके एक ऐसी अवस्था आई थी कि तुमने उनकी प्राण की रक्षा की थी, जिस पे वो प्रसन्न होकर के उन्होंने तुम्हें कहा था कि कैकेयी, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, तुमने मेरी प्राण की भी रक्षा की है, तो जो तुम्हारी इच्छा है बताओ, मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूँ, 2 वरदान। तो उस समय तुमने उनको कह दिया था कि महाराज कोई बात नहीं, समय आने पर मैं आपसे वरदान ले लूंगी, अभी कोई बात नहीं, आप मुझे प्यार करते हैं, आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो मंथरा को कैकेयी जब उस देवासुर संग्राम से जब लौटे थे तो मंथरा को कैकेयी ने ही मंथरा ने ही कैकेयी को ये बताया था
कैकेयी को, रानी कैकेयी को मंथरा ने ही ये बात जो है, नहीं सॉरी, मंथरा को कैकेयी ने ही आके बताया था कि महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए। अपनी खुशी की बात अपनी दासी मंथरा को रानी कैकेयी ने ही ये बात आके बताई थी। तो मंथरा कहती है मुझे तो पता ही नहीं था, तुमने ही तो बताया था। तो ये समय आ गया है, तुम अपने उस वचन को अभी समय आ गया भुगताओ, और ऐसे समय में जो है तुम ये प्रस्ताव रख दो। तो कहा वो कैसे होगा, मैं ऐसे कैसे कह दूं। तो कहा कोई बात नहीं, तू अपने कमरे में जा और भूमि पे सो, चटाई बिछा करके, है ना, खाली बिना सैया के भूमि पर सो, और जो है कोई वस्त्र भी ऊपर ना धारण डाल, और ऐसे ही जो है जैसे मनहूस हो करके या मुंह फुला करके जैसे कोई रहे, इस तरह से तुम वहां जा करके अपने कोप भवन में इस तरह से वहां पड़े रहो, जैसे पता चले कि तुम किसी बात से रूठी हुई हो। तो महाराज खोजते हुए तुमको तो देखेंगे ही, जाएंगे ही, पूछेंगे, और जब पूछेंगे तो तू ये बात रख देना। ये देखिए कैसी किस प्रकार से ये कहानी बनती है। तो यही बात हुई। महाराज फिर जो है राम को बुलाते हैं, और चारों तरफ जो है खुशियां बनी ही हो रही है। उधर कौशल्या जी ये अग्निहोत्र करने लग जाते हैं, महाराज भी अग्निहोत्र करते हैं, और वहां पूर्ण रूप से जो है ईश्वर की स्तुति, उपासना, अग्निहोत्र, ये सब पूरे महल में होने लगता है। सारी रात जो है सभी मस्त वहां रहते हैं, उपासना में ही सीता को भी पता चलता है, और सीता को जब पता चलता है तो वो भी प्रसन्न होकर के राम को सहयोग देने लगती है। दोनों मिल करके व्रत उपासना करते हैं। लेकिन इस बीच में महाराज ने देखा कि कैकेयी नहीं है, तो खोजते हुए उनके कमरे में वो जाते हैं, कहा उसको भी बुला लो। तो कुछ खबर भेजी, तो किसी के द्वारा कहे जाने पर वो नहीं आई, तो महाराज खुद गए। देखा कि ये कोप भवन में, है ना, जो है अपना नाराज हुई पड़ी है। पूछा क्या बात है, क्यों मूर्छित से लग रही हो, क्या समस्या है तुम्हारी, क्यों क्रोधित हो रही हो। तो उसने भी झिड़क दिया, जाओ महाराज आपको क्या खबर है, जो आपके मन में आता है किए जाओ। नहीं देवी बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि जो है मेरा बेटा राजकुमार बने। कहा नहीं तू ऐसी गलत बात बोल रही। उस समय महाराज दशरथ ने कैकेयी को डांटा, कहा तू पापजन्य बात बोल रही है, तुम गलत बात बोल रही है। अरे तुम तो राम को अपने पुत्र की तरह, और सबसे ज्यादा तुम पुत्रों में उसको मानती हो, प्यार करती हो, और वो सबसे योग्य है, सब में बड़ा है, तो राज्याभिषेक तो उसका होना चाहिए। कभी किसी भी प्रकार से तुमने ये बात नहीं करी। ये सब कुछ होते हुए नहीं महाराज, आप वचन दीजिए, वचन पहले ले लिया, जो मैं कहूंगी वो मानोगे, और वचन ले लिया, कहा ठीक है चलो तुम कहो किस बात से तुम प्रसन्न होगे, है ना, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। ऐसे वचन ले लिया था। फिर कहा कि जो है मेरा ये वचन है, अब राजा आप हैं, है ना, राम वो कहते हैं ना कि रघुकुल कुल रीति सदा चली आई, बात जाए पर वचन न जाई। तो इस तरह की वो करके कहा कि हमारे हमारे बेटे को राजा बनाओ। ये नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के कैकेयी को भर्त्सना करते हैं, डांटते भी हैं, नाराज भी होते हैं, और बहुत कुछ कहते हैं कि नहीं ये कभी नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मानूंगा, तुम और जो कुछ भी कहो, चाहे मैं प्राण दे दूं, चाहे
जो है किसी भी तरह से कुछ हो जाए, लेकिन ये नहीं बात हो सकती। लेकिन वो नहीं मानी। जब नहीं मानी तो फिर वही शंका थी, दशरथ के अंदर शंका तो थी ही। कहा कि आप अपने वचन को भूल गए हैं। आपको याद है देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वरदान दिए, तो मुझे वही 2 वरदान दे दीजिए। उस 2 वरदान में पहला वरदान हमें ये दीजिए कि मेरा बेटा भरत राजगद्दी पर बैठे, और दूसरा वरदान राम को जो है वन में भेज दिया जाए, 14 साल तक वनवास दे दिया जाए, और वो वलकल आदि वस्त्र के पहन करके, वलकल मतलब पेड़ के पत्ते आदि, इस तरह के ऐसी चीजों के बीच में, है ना, उस तरह के वस्त्रों को धारण करता हुआ, जंगली वस्त्रों को धारण करता हुआ वो घूमे रहे। तो इतने इस तरह की उन्होंने जो है मान लिया। तो राजा दशरथ मूर्छित होने लगे, कंपित होने लगे, परेशानियों में आ गए। कई प्रकार से इस तरह से बहुत समझाने की कोशिश की, कैकेयी नहीं मानी। फिर राम को बुलाया गया, राम के सामने प्रस्ताव आया। राम ने, लक्ष्मण जो है वो नाराज होने लगा, सब लोग नाराज हुए। जितने भी मंत्री आदि सब लोग जो है कैकेयी के सामने उभर करके बातें आने लगी, तो कैकेयी की भर्त्सना की कि नहीं, ये बहुत अनर्थ तुम काम कर रही हो। ये सब कुछ होते हाथे जो है, जब कैकेयी नहीं मानी, अंत में कैकेयी जब नहीं मानी किसी के कहने पर भी, चाहे वो गुरु वशिष्ठ हैं, चाहे वो मंत्री सुमंत्र हैं, चाहे और राजा दशरथ ही क्यों न हो, और इवन महाराज राम भी कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म था और हमने उसको माना है और हमें इसका निर्वहन करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत कुछ बातें होते हुए भी बहुत प्रयास किया गया चारों तरफ से, जब कैकेयी नहीं मानी किसी प्रकार से, तो ऐसी स्थिति में राम कहते हैं कि ठीक है, जैसे पिताजी कहेंगे, जैसे पिताजी की आज्ञा होगी वैसे करूंगा। तो पिताजी ने कहा कि बेटा अब तो मैं वचनबद्ध हूं और इस तरह से है, तो फिर राम को बन जाने के लिए आदेश हो जाता है। दुखी मन से ही सही आदेश हो जाता है तो सब दुखी हो जाते हैं। वहां बहुत तरह के विलाप होने लग जाता है, और फिर राम की विदा करने के लिए सब जो है बहुत तरह की तैयारियां करते हैं। अब भरत जी तो हैं ही नहीं, वो तो ननिहाल में ही है। सारे जो है तैयारियां होते 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 सब जो है पीछे आगे आगे, जब राम निकलने को तैयार होते हैं, कौशल्या कहती है मैं भी चलूंगी आपके साथ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कहा नहीं माँ, तुम तो पतिव्रता हो। पतिव्रता स्त्री नारी का धर्म होता है पति की सेवा करना, और हमारे वेदों में भी ऐसा लिखा है, सब जगह लिखा है, अनेक प्रकार से उसे संस्कारित कर, जो भी शास्त्र की बात है कह के समझाते हैं, तुम्हें पिताजी के साथ रहना चाहिए। पिताजी ने हमें वन जाने के लिए कहा, मैं पुत्र होने के नाते आज्ञा मानूंगा। तुम उनकी पत्नी हो, उनकी सेवा करो, तुम अपना कर्तव्य पालन करो। फिर जो है लक्ष्मण सीता चलने को तैयार होती है। सीता को बहुत समझाया जाता है, वहां इतने जो हैं जंगलों में उतार चढ़ाव है, कूट का जो है ये कांटे कुछ हैं, जानवर हैं भयंकर, ये है वो है, 100 तरह की परेशानियां हैं। सीता कहती है नहीं, मैं आपकी पतिव्रता स्त्री हूँ, और पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि मैं पति के साथ सारे जीवन तक, अंतिम सांस तक रहूं। और वहां पर बहुत तरह से जब सीता को भी समझाने की कोशिश की जाती है, नहीं मानती है,
कहती है राम ने कहा वहाँ बड़ी परेशानी होगी, तुमको कैसे संभालूंगा, वहां घर गृहस्थी कैसे थोड़ी चलनी है वहां जंगल में। तो सीता बहुत ही प्रेम से कहती है महाराज देखो कितनी सुंदर बात कहती है, महाराज मैं आपके प्राणों के साथ, आपके प्राण संचरण के साथ जी लूंगी, और मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि आपके वनवास रहते हुए मैं ब्रह्मचारिणी जीवन जीऊंगी। लोग सवाल उठाते ना, 14 साल तक सीता रही जंगल में, 14 साल तक कुछ कुछ समय तक तो चलो जब रावण उठा के ले गया तो वो समय कट गया, फिर भी काफी लंबा समय तक रही ना। तो जो है उनकी संतान वहां जंगल में क्यों नहीं है? अरे सीता पहले ही व्रत करके चली थी, सीता ने व्रत पहले ही कर लिया था कि मैं ब्रह्मचारिणी बन करके जंगल में रहूंगी और आपके सुख दुख का ख्याल करूंगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपके बिना यहाँ अकेले नहीं रह सकती चाहे यहाँ सब सुख है। तो कहा ठीक है तू भी चल। फिर लक्ष्मण भी चलने को जिद किया, लक्ष्मण को भी कहा ना तुम यहाँ रहो, यहाँ जो है भरत राजगद्दी पर बैठेगा उसको सहयोग देना। लक्ष्मण कहता नहीं, क्योंकि लक्ष्मण राम का ज्यादा प्रिय था और शत्रुघ्न जो है भरत के लिए प्रिय थे। तो उन दोनों भाइयों में ज्यादा प्यार था नजदीक रहने के कारण, और लक्ष्मण और राम में ज्यादा प्यार था, ये दोनों जल आपस में ज्यादा रहते थे। नहीं माने लक्ष्मण भी, तो चलो भाई तू भी चलो। ये सब कुछ होते हुए राम लक्ष्मण और सीता जब चलते हैं तो फिर तमसा नदी के आगे वहां पर पहुंचते हैं और उसके गंगा घाट आता है। तमसा नदी के आगे गंगा घाट आता है। तमसा नदी तक सब उनको सब सेनाएं सब प्रकार से जो है लोग रोते बिलखते बिलखते विलाप करते हुए उनको विदा करते हुए जाते हैं। महाराज दशरथ जब तक धूल दिखाई पड़ता रास्ते में तब तक जो है वो देखते ही जाते हैं। जब तमसा नदी तक जाते जाते थोड़ा अंधेरा हो जाता है, वहां पर शाम को रुकने की अवस्था होती है, तो वहीं नदी के किनारे वहां एक आश्रम में वहां रुक जाते हैं। और वहां रुक करके सब लोग जो है फिर भी अभी भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी जो है अर्चना कर रहे हैं कि ये किसी तरह से बात जो है रुक जाए। लेकिन रात में सब धीरे धीरे वहां जाते आते करते भक्त लोग या प्रजा लोग या जितने लोग गए हुए थे सब करते कराते सो गए। तो महाराज राम जो है चतुर थे, सबके सोते ही अवस्था में वो जो है रात्रि में ही उठ करके लक्ष्मण और सीता को लेकर के आगे बढ़ते हैं और सबको सोए छोड़ जो है आगे गंगा घाट पर चले जाते हैं। और वहां पर फिर जो है गुह राजा, एक राजा गुह नामक राजा वहां मिलते हैं। तो गुह को तो लोगों ने क्या घोषित किया, वो एक मल्लाह थे, गंगा घाट पर नाव पर पार करने के लिए मल्लाह उनको मिले और उनके पैर धो रहे थे, ऐसा वैसा ऐसा नहीं था। वो मल्लाह नहीं, वो निषाद गुह निषाद जरूर थे। वो मल्लाह जो निषाद उनका जो था वो थे, लेकिन वो उस राज के राजा थे, एक छोटे से राज का टुकड़ा था वहां, उस राज के वो राजा थे। तो गुह ने उनको अपने घर में उनका आतिथ्य किया, अपने राज में उनको रात में ठहराया और अपने घर में उनको अर्घ दिया। जैसे कोई अतिथि आता है, तो मैं कल से बातें कर रहा हूं, पीछे ही बातें की कि जब भी कोई अतिथि घर में आता है तो उनको अर्घ दिया जाता है, हाथ पैर धोने के लिए जल दिया जाता है, आचमन आदि के लिए जल दिया जाता है, ये उनका मान होता है, हमारी संस्कृति है। तो राजा ने उनको अपने घर पे रुका, विश्राम करवाया, रात्रि विश्राम करवाया। और जब पौ फूटा तो
राजा हाथ जोड़कर खड़े हुए, महाराज आप तो आर्यावर्त के जो है ना, अयोध्या नगरी उस समय की राजधानी हुआ करती थी आर्यावर्त की, कहा आप तो पूरे जो है सब इक्ष्वाकु वंश के आप राजा हैं, तो ये भी नगरी आपकी ही है। मैं तो एक रियासत को संभालने के लिए जिम्मेवार हूँ यहाँ, तो ये आपकी नगरी है, आप यहाँ विश्राम कीजिए जिस किसी। तो सुबह उठते ही कहा नाव तैयार है गंगा घाट के लिए, अब जो है आप यहाँ पर चलिए। और तो इस तरह से आगे प्रसंग होता है। और सुबह उठते ही देखा सब लोगों ने कि अब तो यहाँ कोई भी नहीं है, महाराज राम लक्ष्मण सीता सभी यहाँ से जा चुके हैं। तो सब निराश होकर के बिलपते हुए अयोध्या नगरी को सभी वहां की प्रजाएं जो जो भी वहां गए थे उनके स्वागत सब लौट गए। तो ये स्थिति होती है। तो ये बहुत ही रोचक कहानी जो है बनती है। और यहाँ तक कि आज हम यहीं तक ये बात करते हैं। तो हम कल चर्चा करेंगे कि गुह निषाद का और श्री राम के साथ किस प्रकार के संबंध बने, और गुह निषाद जो राजा थे, उस राज के जो राजा थे, उन्होंने अपना कैसा कर्तव्य उनके साथ दिखाया, और पार होकर के दंडकारण्य, दंडकारण्य नाम पड़ा, जो अरण्य जिस वन में गए थे उस वन का नाम दंडकारण्य रखा गया था, क्योंकि राम ने ही अब महाराज दशरथ को कह दिया था कि आप जो है हमें जंगल में भेज रहे हैं, तो मैं दंडकारण्य में जाकर के बसूंगा। तो इस तरह से फिर आगे चित्रकूट आता है, फिर और तरह की ऐसे। तो ये सारा प्रसंग आएगा समय आने पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, समय हो गया है, क्योंकि जब आप एक एक कड़ी में डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं, तो ये रोचक कहानी ऐसी है कि फिर निकलने का दिल भी नहीं करता है, छोड़ने का मन भी नहीं करता है, लेकिन छोड़ना भी पड़ेगा। फिर कल हम आपके साथ जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आप 1.25 घंटा से ज्यादा बोले, more than an hour 15 minutes। और जैसे आप कह रहे थे कि जब बोलने लगते हैं तो मन रुकता नहीं, हम लोग का भी सुनने लगते हैं तो मन करता है ये कथा रात भर चलती रहे, हम सुनते रहे इसी तरीके से, इतना आनंद आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आचार्य जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने ये सारी कथा कही। और हम लोगों को तो आइडिया तो है ही है पहले से कि क्या क्या हुआ, लेकिन इतने डिटेल में और एक एक चरित्र को, एक एक कैरेक्टर को बढ़िया से समझाने में, तो ये आपकी कला है और उसके लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। और समय हो गया है 8:55, 5 मिनट रह गया सिर्फ 9 बजने में। तो किसी को कोई अगर प्रश्न पूछना हो तो आचार्य जी से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? एवरीबॉडी इज सो वेल इन्फॉर्म्ड। Our sound quality even better than yesterday. Last night से भी ज्यादा बेटर। आज मच बेटर है आज। मैं कहूँगा आचार्य जी, में कहना नहीं चाहिए, रामचरितमानस में भी गुह और केवट अलग अलग हैं। उन्होंने केवट पे ज्यादा एम्फसाइज कर दिया है, गुह का उन्होंने पार्ट बहुत छोटा रख दिया है, बस केवल ये फर्क है। ज्यादा केवट को एम्फसाइज कर दिया है, जो मेरा आगे आएगा प्रसंग, वो भी आगे आएगा। हाँ, पर गुह उसमें भी जो निषाद राज हैं, और एक हमारे इलाहाबाद में ये कहते हैं कि आपने सब जगह के राजा सुने हैं, प्रयागराज का कोई आपने कभी राजा नहीं सुना। जैसे काशी राज हैं, अवध के हैं, सब जगह के। तो हम लोग के इलाहाबाद में कहते हैं कि महाराजा राम जी ने गुह को राज्य दे दिया था, प्रयाग का नॉमिनेट सा कर दिया था, इसलिए गंगा घाट वहीं से शुरू होता है ना। हाँ, तो इसलिए प्रयागराज में कभी भी कोई न आर्यावर्त का राजा रहा न कोई रहा। वो गुह की बपौती थी एक तरह से। अब कहते हैं, अब कहाँ तक सही है पता नहीं।
हाँ हाँ, चलिए हो वो आगे के प्रसंग में हो सकता है आएगा। हाँ। चलिए ठीक है, हाँ धन्यवाद। फिर हम कल मिलते हैं। काफी लोगों ने आज कुछ नए भी जुड़े हैं, डॉक्टर अशोक जी, उषा जी, ब्रिज दुग्गल, जोगिंदर पाल सेठी, कल्पना जी, मनोरमा जी, मीनू जी, नीलम, चितकारा जी, रविंदर, श्रीलता, सरोज गुजराल भी आज जुड़ी हैं, बहुत अच्छा। सुदेश गुप्ता जी, विभा जी, और भी शायद एक दो थी शायद छोड़ गए। तो चलिए, तो इसी तरह से आप जुड़े रहें और देखते हैं 30 तारीख तक कहाँ कैसे पहुंचते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को बताएं। नमस्ते। हाँ, आप सब बताएं अपने अपने दोस्तों को और अपने लोगों को ये लिंक भेजें ताकि क्वालिटी ऑफ साउंड इज मच बेटर नाउ। हाँ जी, आप लोग खुद जब प्रयास करेंगे, अपने अपने दोस्तों को ज्यादा बांटेंगे, भेजेंगे ना, तब लोग, और आप कहेंगे कि जी हमें अच्छा लगता है, तब लोग जुड़ेंगे। तो जहां जहां जो ग्रुप में आप जुड़े हैं, अपने लोगों को ज्यादा तक भेजें, तो होपफुली सक्सेसफुल। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। सबको शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आपको भी शुभ रात्रि आपको भी, सबको। थैंक यू, धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू मनोरमा बहुत जी, अच्छा thank लगा। you। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। स्टॉप। चलिए ठीक है, अब हम